हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ आईडीपी के बारे में। दोस्तों, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। आपको पता है कल के दिन मेरा वीज़ा आया और मैंने आज आरटीओ गया था और मैंने अप्लाई किया था आईडीपी के लिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए। उसको आईडीपी भी बोलते हैं और कभी कभी उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बोलते हैं, आईडीएल भी बोलते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग उसको आईडीपी ही बोलते हैं, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए। तो दोस्तों मैं गया था, तो मैंने अप्लाई किया, फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और उसके बाद में उसमें जो फ़ीस लगती है फ़ीस भरी और 4 से 5 घंटे के अंदर मुझे सेम डे के अंदर मुझे मेरा आईडीपी मिला। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस था, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे मुझे, प्रोसेस कैसी हुई और क्या क्या चैलेंजेस आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आईडीपी। आईडीपी मतलब क्या है? तो दोस्तों आईडीपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी सपोज लो हम लोग अभी हमारे देश में हैं और हम लोग अभी फोर व्हीलर चलाते हैं, उसके लिए हमको एक फोर व्हीलर लाइसेंस होता है। उस तरीके से जैसे अभी हम लोग कोई विदेश में जाते हैं तो हमको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है या परमिट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम वो उस देश में अपनी गाड़ी चला सकते हैं, फोर व्हीलर। तो उस परमिट को ही आईडीपी बोलते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो दोस्तों वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए हमको लगते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? तो दोस्तों 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहता है फोर व्हीलर लाइसेंस। दोस्तों अपने पास एक फोर व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए और एक पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट के साथ में उसके बाद में आपके पास वीज़ा होना चाहिए, और एक चौथी चीज़ है टिकट। आपके पास टिकट होना चाहिए। कुछ कुछ आरटीओ में मांगते, ऑप्शनल है, कुछ कुछ आरटीओ में मांगते हैं और कुछ कुछ आरटीओ में नहीं मांगते। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, इसके बिना आप आईडीपी नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं आईडीपी के लिए। तो दोस्तों अप्लाई क्या करना है? तो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन जा सकते हो। ऑनलाइन इसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका नाम है परिवहन.gov.in। जब आप परिवहन.gov.in पे जाओगे तो सबसे पहले आपको एक पेज खुलेगा। उस पेज के ऊपर लेगा लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। फिर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे उसके अंदर आपको एक पेज आएगा जिसके ऊपर आपको अपना लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। तो आप अंदर एक्सेस कर जाओगे। अंदर एक्सेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर की वो है, बाकी चीज़ें आप भर सकते हो और उसके अंदर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आरटीओ सेलेक्ट करना। दोस्तों जहाँ पे आपका एड्रेस है, जहाँ आप रहते हो, वही कई एड्रेस का आरटीओ आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों कभी आप अलग आरटीओ सिलेक्ट करते हो तो पहली बात तो वो लेगा नहीं, पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कहीं तो भी वो रुक जाएगा। नहीं तो वो आपको बताएगा कि एड्रेस चेंज इज़ मैंडेटरी, तो वो एक तो एड्रेस चेंज करने बोलेगा आपको। तो दोस्तों वो वहाँ पे रुक जाएगा, इसलिए आपको आपका सही आरटीओ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको आरटीओ सिलेक्ट करने के बाद, प्रॉपर आरटीओ सिलेक्ट करने का तब अंदर चले जाओगे, एक्सेस मिलेगा आपको। उसके बाद में आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करके जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो अपलोड करके उसकी फ़ीस पे करके आप उसको फॉर्म को सबमिट कर दोगे। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आप ले लोगे। इसके बाद में आप उसको वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आरटीओ में एक वेरिफिकेशन का डिपार्टमेंट होता है और वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको फिजिकली आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में सॉफ्ट कॉपी और जो फॉर्म है वहाँ पे एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म के अंदर आपकी सारी डिटेल जो अभी अपने जो ऑनलाइन फॉर्म में भरी थी वही सेम डिटेल आपको इसमें भरनी पड़ेगी। वो डिटेल भरने के बाद वो फॉर्म ले जाके आपको उस खिड़की के ऊपर जो एक आदमी बैठा रहेगा उसको दिखाना है आरटीओ में। वो बंदा उसको चेक करेगा, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में और आपने जो भरे हुए जो अपने फॉर्म में भरा हुआ है उसको वो क्रॉस चेक करेगा। और ये आपका पासपोर्ट और आपका जो वीज़ा है और आपका पासपोर्ट, वीज़ा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, सारी चीज़ों के ऊपर की जो डिटेल्स है वो मैच करती है कि नहीं वो चेक करेगा। उसके बाद में वो अप्रूवल करेगा तो वो उससे बाद में फिर आपका आईडीपी प्रिंट होने के लिए या लिख के कुछ प्रिंट बनाते हैं वो, तो उसके लिए चले जाएगा। तो उसके बाद में 2 से 3 घंटे बाद आपको वो लोग आपका आईडीपी दे देंगे। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताना लूँ कि अभी चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन चैलेंज आता है कि आप जब सबसे पहले देखोगे तो आपका आईडीपी और आपका पासपोर्ट उसका एड्रेस सेम होना चाहिए। कभी एड्रेस डिफरेंट रहेगा तो सबसे आपको आईडीपी बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है, सपोज आप मेरे केस में क्या था कि मेरा जो फोर व्हीलर का लाइसेंस है वो गांव का था और मैं रहता हूँ मुंबई में, मैंने पासपोर्ट मुंबई में बनाया था, तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट था। तो मैंने
जब मैं बायोमेट्रिक करने से पहले मैंने सोचा था कि जब मैं अप्लाई करना था वीज़ा के लिए, तो उसके पहले मैं सोचा था कि मैं एड्रेस सेम कर लेता हूँ। तो मैंने सेम करने के चक्कर में तीसरे आरटीओ को इन्वॉल्व कर लिया था, तीसरे आरटीओ से मैंने किया था। तो क्या हो गया, तो तीसरे आरटीओ ने उसके पोर्टल पे मैंने ओपन किया, उसने मेरा एड्रेस चेंज कर दिया। पर क्या हो गया, जब मेरा एड्रेस जिस एड्रेस पे चेंज हुआ था उस एड्रेस पे मैं जब गया मेरा ये आईडीपी बनाने, तो उस समय वहाँ पे लिख के आता था ये एक ऐसा मैसेज जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक मैसेज लिख के आता था, जिससे ये मैसेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस तरीके का कि एड्रेस चेंज मैंडेटरी। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मैंने थर्ड आरटीओ से मैंने एड्रेस चेंज किया था। तो दोस्तों ये भी एक चैलेंज है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, फिर मैंने एड्रेस चेंज किया, उसी वक्त मैंने एड्रेस चेंज की भी प्रोसेस कंप्लीट की। और तो आरटीओ में था तो जल्दी हो गया, और आरटीओ वाले एजेंट लोगों को सब पता रहता, तो उन लोगों ने हेल्प की तो तुरंत हो गया, ज़्यादा नहीं आधा घंटे में हो गया था। तो दोस्तों ये सेकंड चैलेंज था। थर्ड चैलेंज रहेगा दोस्तों आपका आरटीओ। आरटीओ आपका किधर है, आरटीओ आपका सपोज गांव में है, छोटे छोटे गांव में, जैसे अभी मैं रहता हूँ समझो मेट्रो सिटीज़ में तो ओके, पर आपका गांव में बहुत गांव से रिमोट एरिया में आपका आरटीओ है जहाँ पे आईडीपी बहुत कम बनता है, रेयर केस में आईडीपी बनता है। तो उस समय क्या होएगा कि आप लोग आईडीपी बनाने के लिए टाइम लगेगा, तो वो टाइम भी लगेगा, या मे बी उन लोगों को आईडीपी बनाने का ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, नॉलेज मतलब उन लोगों का उस तरीके का उनको आदत नहीं रहेगी, ज़्यादा आईडीपी बनाए नहीं होंगे उन लोगों ने, तो वो लोग उसके लिए टाइम लेंगे। जैसे आपको 2 दिन लेंगे या 4 दिन लेंगे या 5 दिन लेंगे, तो आईडीपी बनाने के लिए वो लोग टाइम लेंगे। तो जैसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बनता नहीं होगा आईडीपी, इसकी वजह से वो लोग वहाँ पे उन लोग ज़्यादा आईडीपी जल्दी रिलीज नहीं अपना जल्दी देते नहीं होंगे। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं कई कई गाँव में। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन लोगों को भी आईडीपी रिमोट एरिया में रहते थे, तो आरटीओ उनका उतना उनको जल्दी उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देता था, तो उन लोगों को आईडीपी बनने में भी 4 से 5 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन लग गए। तो दोस्तों ये भी एक चैलेंज है। और चौथा चैलेंज है दोस्तों, कभी आप लोगों को अर्जेंट में आईडीपी चाहिए, एकदम अर्जेंट में आईडीपी चाहिए, तो आपको एजेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि यार चलो अर्जेंट में चाहिए, एक ही दिन में चाहिए, और मैं जाता हूँ सीधा फॉर्म वॉर्म भरता हूँ, मेडिकल करता हूँ, फीस वीस भरता हूँ और सीधा जाके वेरिफिकेशन करता हूँ। तो दोस्तों ये भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको वो आपको ये बोलेंगे कि आप प्रोसेस से जाइए, तो प्रोसेस से जाने के लिए बोलेंगे तो आपका टाइम ले लेंगे। देना तो उन लोगों को एक ही दिन में देना रहता है, पर कभी कभी वो लोग कुछ आरटीओ वाले घुमाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि आपको कभी अर्जेंट में है और आपको एक ही दिन में ये चाहिए रहेगा, तो फिर एक काम करिए, आप एजेंट का हेल्प लीजिए। एजेंट को बताइए कि भाई मुझे एक दिन में चाहिए, आपकी फ़ीस बताइए, तो उसके आप जैसे सेटलमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से आप उसको फ़ीस दीजिए, वो आपको एक दिन के अंदर 4 या 5 घंटे के अंदर आपका आईडीपी बना के दे देगा। और कभी आपको कोई घाई नहीं है, आपको कोई 10 से 15 दिन आपके पास है या 4 से 5 दिन है, तो आप नॉर्मल प्रोसेस से जाइए, तो आपको आपका आईडीपी इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात है कि आईडीपी के लिए जो भी है आरटीओ में आप जाते हो तो आईडीपी के लिए प्रायोरिटी रहती है, आप कभी भी जाइए। आपको भले ही एक दिन में देने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, वो लोग को प्रायोरिटी रहती है, वो हमेशा इंटरनेशनल जो फ्लाइट करने वाले बंदे रहते हैं, जो बाहर जाने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए वो आईडीपी के लिए वो ज़्यादा रोकते नहीं है। पर कुछ आरटीओ ऐसे रहते हैं जो रोकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक है, कभी आपको आईडीपी चाहिए और आपको अभी समझ लें आपका वीज़ा आने में है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी अपने आरटीओ में जाके कांटेक्ट कर लीजिए, और आईडीपी कैसे जल्दी मिलेगा उसके लिए आप भी कोशिश कीजिए। तो ये 4 चैलेंजेस थे दोस्तों जो कि आ सकते हैं, तो ये चीज़ बतानी थी आपको। तो मेरा तो अभी आईडीपी आ चुका है, और मैं वही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग भी नॉर्मली एक दिन में मिल जाता है आईडीपी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। बस इतना है कि आपके पास आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, प्लस आपका जो है पासपोर्ट का और आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस सेम होना चाहिए, और आरटीओ एक ही इसमें होना चाहिए, तो आपको इजीली आईडीपी मिल जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडीपी देने के लिए तो आरटीओ वाले आपको कभी मना नहीं करेंगे, वो जल्दी दे देंगे, पर कभी कभी कोई केस ऐसी हो जाती है जहाँ पे जल्दी नहीं दे पाते। तो दोस्तों ये चीज़ मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला था। तो दोस्तों ये आईडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडीपी के बगैर कहीं आप वर्क करने जा रहे हो किसी कंट्री में 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो वहाँ पे आपको आईडीपी की ज़रूरत पड़ेगी। आईडीपी 1 साल के लिए वैलिड रहता है, तब तक आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सीख लोगे, तो वहाँ पे आप खुद अपना एक नया अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वजह से भी आपको वहाँ पे एक लाइसेंस मिल जाएगा जो कि कुछ दिनों के लिए वैलिड रहेगा। तो आईडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आप लोग आईडीपी बनाने से पहले आईडीपी ज़रूर बना के ले जाइए। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आईडीपी
और जैसे अभी जो सपोज़ कोई लोगों को लग रहा होगा कि आईडीपी निकालते समय एक दिन में निकलेगा कि उससे ज़्यादा दिन लगेंगे, तो कैसा प्रोसेस होता है, तो उन लोगों को ये बोलूँगा कि बस एक दिन में आईडीपी बनता है। बस आप लोगों को ये करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से लेके जाने पड़ेंगे और सही डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। तो टाइम टू टाइम आप करोगे तो आपको एक दिन के अंदर अपना आईडीपी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, इसलिए मैंने वीडियो के थ्रू बनाया। कभी आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना, और इन्फॉर्मेशन में कुछ आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।